हेलो एवरीवन। आज का ये हमारा शॉर्ट वीडियो है पार्टोग्राफ के बारे में, यानी कि ऐसा ग्राफ जो कि ये शो करेगा पार्टोग्राफ यानी लेबर की प्रोग्रेस किस तरह हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग की बात करें कि पार्टोग्राफ किसने मेंशन किया। सबसे पहले सर्विस का डायलेशन विद द टाइम, फ्रीडर्म नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, जो फ्रीडर्म थे उन्होंने 1954 के अंदर सर्विस की डायलेशन को विद टाइम बताया। और जैसे जैसे इन्होंने उसे वाल्ट किया, जैसे कि मान लीजिए एक्स या वाई एक्स, जैसे कि हर ग्राफ के अंदर होता है एक्स वाई सी एंड एक्स वाई की अकॉर्डिंग के अंदर होने क्या किया, अकॉर्डिंग के अंदर इन्होंने रखा, जिस पर इन्होंने बात किया। देखो ये है ठीक, और इधर ठीक है, ये क्या है y है और ये क्या है x है। ठीक है, ये जो x है ये एक्स वाई जो है ये टाइम को मेंशन करेगा। किसको मेंशन करेगा, ये टाइम को मेंशन करेगा। ठीक है, और जो y x है ये किसको मेंशन करेगा, सर्विक्स के डायलेशन को। किसको मेंशन करेगा, सर्विक्स के डायलेशन को। ठीक है, तो ये मतलब इस ग्राफ को और फिर क्या करते हैं, ये होता है जिसे हम बोलते हैं सर्वाइको ग्रोथ। मतलब पार्टोग्राफ को हम सर्वाइको ग्रोथ भी कह सकते हैं। ये किसने दिया, फ्रीडमैन 1954 में। किसने दिया, फ्रीडमैन ने कब दिया, 1954 में। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है, सिग्मॉइड शेप होता है। कैसा शेप होता है, सिग्मॉइड शेप होता है। ठीक है, यानी कि समय के साथ इन्होंने देखा कि सर्विस कितना डायलेट हो रहा है, अलग अलग टाइम पर इन्होंने नोट किया डायलेशन। ठीक है, और फिर एक ग्रोथ बनाया, उसे मेजर ग्रोथ क्या किया, उसे मेजर ग्रोथ बनाया। ठीक है, और इसका शेप क्या किया, सिग्मॉइड किया। तो क्या किया, ये ग्राफ बना जिसे उन्होंने नाम दिया किसको, सर्वाइको ग्राफ। ठीक है, देखो ये जब ग्राफ बन गया तो इसको नाम क्या दे दिया गया, सर्वाइको ग्राफ। क्या दे दिया गया, सॉरी, सर्वाइको ग्राफ। ठीक है, सॉरी, सर्वाइकोग्राफ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्विस का टाइम के साथ डायलेशन देखा गया है। क्या देखा गया है, सर्विस के साथ डायलेशन देखा गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है, सर्वाइकोग्राफ। किसने दिया, फ्रीडमैन ने। कब दिया, 1954 में। समझ में आ गया, इसे सर्वाइकोग्राफ के नाम से जाना जाता है। किसने दिया, फ्रीडमैन ने 1954 में। कब दिया, 1954 में। और कैसे, इसका शेप कैसा होता है, और इसके शेप का क्या करें, सिग्मॉइड शेप होता है। कैसा शेप होता है, सिग्मॉइड शेप होता है। ठीक है, इसके बाद में दो ऐसे नाम सामने आए जिन्हें कहते हैं फ्लिप एंड कास्ट। देखो दो नाम आए जिसे हम कहते हैं फ्लिप, क्या कहते हैं, एक मिनट, सॉरी, देखो फ्लिप्ड एंड कास्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ठीक है, फ्लिप्ड एंड कास्ट ने क्या किया, इसी सर्वाइकोग्राफ को थोड़ा मॉडिफाइड किया। क्या किया, मॉडिफाइड किया, जिसमें कुछ चेंजेस लाए और आज की तारीख में जिसे जाना जाता है। ठीक है, इसे पार्टोग्राफ को क्या करेंगे, इन्वेंट किया। तो जो दूसरा नाम आता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं, फ्लिप पार्ट एंड कास्ट। इन्होंने क्या किया, 1972 के अंदर आज की तारीख में जाने वाले पार्टोग्राफ को इन्वेंट किया। ठीक है, क्या किया, इन्वेंट किया। फिर से देख लो, सॉरी, देखो इसका शेप होता है, सिग्मॉइड शेप होता है। ठीक है, और उसके बाद में इसको जिन्होंने कहते हैं, मतलब एक नाम और सामने आया जिसे हम कहते हैं फ्लिप्ड कार्ड एंड
देखो फिलिपॉट एंड कॉस्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया 1972 के अंदर आज की तारीख में जाने जाने वाले पार्टोग्राफ को क्या किया, इन्वेंट किया, ठीक है। ये पार्टोग्राफ कुछ नहीं, उसे सर्विक्स डायलेशन को क्या किया, मॉडिफाइड किया, ठीक है, फ्रॉम द, यानी कि क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस लाया, ठीक है, ला दिया गया, इसीलिए इसे पार्टोग्राफ को और क्या कहा जाता है, सर्वाइकोग्राफ भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं पार्टोग्राफ क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेसिकली जैसे ही क्या करेगी, लेडीज़ लेबर रूम के अंदर आती है, ठीक है, क्या करती है, लेबर रूम के अंदर आती है या इंटर लेबर प्रोसेस के अंदर आती है, तो इस समय से क्या चालू होता है, पार्टोग्राफ, यानी नोट डाउन होना, ठीक है। पार्टोग्राफ क्या होता है, नोट डाउन होता है, ठीक है, समझ में आया। चालू होता है इसके अंदर हर घंटे मदर के अंदर आने वाले सर्विस के अंदर इफेसमेंट और डायलेशन को नोट किया जाता है। इसी के क्या करेंगे, हार्ट रेट, उसकी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, उसके पल्स को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा जितने भी ड्रग्स लगाई जा रही है उसको क्या करेंगे, लॉकडाउन किया जाता है, ठीक है। और एमनेटिक मेम्ब्रेन जो है उसका क्या करेंगे, सेपरेट है या इंटेक है या रेप्चर हो चुकी है। अगर मेम्ब्रेन रेप्चर हो गई है तो एमनेटिक क्या करेंगे, एमनेटिक फ्लूइड को कलर क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें क्या करेंगे, नोट की जाती हैं। और साथ ही साथ मदर की कंडीशन में यूरिन, मदर एग्जामिनेशन, और उसके बाद में जो करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, एसीटोन, इसकी क्या करेंगे, परसेंस है, मतलब प्रेजेंट है या देखी जाती है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, इस चीज़ों को भी देखी जाती है। सभी चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन की जाती हैं, ठीक है, पार्टोग्राफ के अंदर। और ये जो पार्टोग्राफ है क्या है, हेल्थ क्या करता है, हेल्प करता है किसके अंदर, तो मैं ये समय से पहले हमें बता देता है कि लेबर नॉर्मली प्रोग्रेस कर रही है या लेबर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और इसी पार्टोग्राफ की मदद से कई सारे सिजेरियन सेक्शन का समय से पहले टाला जा सकता है, ठीक है, उसे बताया जाता है। तो पार्टोग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इंटरपार्टम पेशेंट, ठीक है, से देखते हैं, सॉरी एक मिनट, ठीक है, क्या करते हैं, इसे देखते हैं, ठीक है। कि कैसे होता है पार्टोग्राफ, ठीक है। देखो जैसे देखते हैं इंट्रापार्टम पेशेंट से देखते हैं कि कैसे होता है पार्टोग्राफ। ये फर्स्ट बॉक्स को दिखा रहे हैं, देखो आप पार्टोग्राफ देखो क्या होता है, देखो पार्टोग्राफ यही है। इसमें क्या करेंगे हम, जो हॉस्पिटल में गए जो पर्चे बने हैं उसको भी नोट करेंगे, ठीक है। और ईडीडी नोट करेंगे कि मतलब उसकी लास्ट डेट क्या है, उसका एज, उसका नेम, उसकी पार्टी, मतलब सारे चीज़ें इसमें क्या करेंगे हम, नोट करेंगे। तो देखो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये क्या है, फर्स्ट ग्राफ है, इसमें फीटल हार्ट को क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, ठीक है। फीटल हार्ट रेट का, यदि इसके अंदर बच्चे की हार्ट रेट मेंटेन की जाएगी, इसके अंदर जैसे डॉट बना है, ठीक है, बच्चे की हार्ट रेट देखी जाती है हर 30 मिनट पे। देखो ऐसे ऐसे क्या करेंगे, बच्चे का नॉर्मली हार्ट रेट कितना होता है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मली क्या होता है 110 से 160 बीट प्रति मिनट होता है। तो देखो क्या होता है, देखो यहाँ 160 है, ठीक है, 100 ये समझ लो, अच्छा 150 से ही 150 से इसे डॉट डॉट किया जाएगा, ठीक है। कहाँ तक किया जाएगा, 100 कहाँ तक
160 तक, 110 से 160 तक। तो क्या करेंगे, इसे हम डॉट डॉट द्वारा इसे मेंशन करेंगे कि कितना उसका है फीटल हार्ट, ठीक है। और देखो 150 से मतलब 150, 40, 60 ऐसे है, ठीक है। यहाँ देखो 60 से कहाँ तक मेंशन किया गया है, ये 60 का मेंशन किया गया है। तो हम डॉट द्वारा इसे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। हर 30 मिनट पे, कब, हर 30 मिनट पे फीटल हार्ट साउंड क्या करेंगे, मेजर की जाती है और उसे डॉट के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट डिब्बा जो दिख रहा है वो क्या है, लिक्वायर का क्या है, आप क्या लिखते हैं, एमनेटिक मेम्ब्रेन और एमनेटिक फ्लूइड लिखते हैं। देखो ये जो नेक्स्ट डिब्बा है ये किसका है, लिक्वायर का है, किसका है, लिक्वायर का है, ठीक है। तो ये जो लिक्वायर है, अगर एमनेटिक मेम्ब्रेन अभी भी क्या है, इंटेक है, ठीक है, और रैप्चर नहीं हुई है, तो आप उसे क्या लिखेंगे, देखो अगर जो इसमें एमनेटिक फ्लूइड की कंडीशन लिखी जाएगी कि कंडीशन कैसी है। तो अगर जो एमनेटिक फ्लूइड की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो रैप्चर नहीं हुआ है, इंटेक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आई से क्या लिखते हैं, इंटेक को दिखाते हैं, आई से हम क्या दिखाते हैं, इंटेक को दिखाते हैं कि अभी रैप्चर नहीं हुआ है। अगर एमनेटिक फ्लूइड जो है वो रैप्चर हो चुकी हो तो क्या दिखाते हैं, आर को दिखाते हैं। अगर जो रैप्चर हुई हो तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे, आर दिखाएंगे। समझ में आया। यहाँ हम लिक्वायर्ड मीन्स एमनेटिक फ्लूइड को मेंशन कर रहे हैं। अगर जो एमनेटिक फ्लूइड इंटेक है, रैप्चर नहीं हुई है, तो यहाँ हम आई लिखेंगे। अगर जो वो रैप्चर हो चुकी है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब जब मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी है तो एमनेटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, एमनेटिक फ्लूइड बाहर आएगा। अगर एमनेटिक फ्लूइड का कलर क्लियर हो, ठीक है, मतलब कोई उसमें दिक्कत ना हो, क्लियर हो, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। और सी लिखा जाता है, ठीक है। और अगर एमनेटिक फ्लूइड में मिकोनियम स्टेटर है, तो अगर एमनेटिक फ्लूइड में मिकोनियम प्रेजेंट हो तो वहाँ क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ब्लड स्टैंड हो और उसके बाद अगर एमनेटिक फ्लूइड में ब्लड दिख रहा हो तो वहाँ क्या लिख जाएगा, बी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकेंड बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा कि मेम्ब्रेन का स्टेटस क्या है। अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी हो तो एमनेटिक फ्लूइड है, ठीक है। एमनेटिक फ्लूइड किस कलर का रहता है, लिक्वायर के जस्ट नीचे देखो, समझ में आ गया। ये लिक्वायर था, यानी कि अगर जो एमनेटिक फ्लूइड हमारा रैप्चर नहीं हुआ है तो हम आई दर्शाएंगे कि इंटेक है। अगर जो रैप्चर हो चुका है तो हम आर दर्शाएंगे। अगर जो फिर क्या कहते हैं, रैप्चर होने के बाद एमनेटिक फ्लूइड का कलर क्लियर है तो हम सी दिखाएंगे। अगर जो उसमें मिकोनियम प्रेजेंट है तो यम लिखेंगे। अगर जो उसमें ब्लड प्रेजेंट है तो बी लिखेंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी के अंदर क्या होता है, एक मॉडलिंग का होता है, ठीक है। मॉडलिंग मीन्स कि क्या होगा, फीटस का हेड प्रेजेंट होगा सिर के अंदर, ठीक है। तो क्या करते हैं, मॉडलिंग के अंदर कंडीशन लिखी जाती है कि बच्चे के सिर के अंदर जो मॉडलिंग है ड्यूरिंग डिलीवरी और प्रेजेंट है या क्या कहते हैं, प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ज़्यादा मॉडलिंग प्रेजेंट है लेकिन सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रहा है तो ये दिखता है किसका, सिफेलोपेल्विस डिस्प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो हेल्प करता है कहीं ना कहीं, क्या किसका हेल्प करता है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, नॉर्मल है या नहीं है। तो मॉडलिंग में आप +1 +2 इस तरह से लिखेंगे, जिसमें पता चलता है कि कितने हेड मॉडलिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विक्स डिसेंट ऑफ हेड का ग्राफ। देखो ये है, ये सर्वाइकल है और ये डिसेंट है, मतलब ये वाला ग्राफ है, ठीक है। कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है। देखो इसमें क्या होता है, इस ग्राफ पे सर्वाइकल डायलेशन भी माप करते हैं और बच्चे का हेड भी माप करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ आ गई है, सर्वाइकल डायलेशन, डिसेंट ऑफ हेड। अब जो डिसेंट है आपको पता है कि हम मानते हैं इस्चियल स्पाइन से ऊपर, ठीक है।
अगर इस्चियल स्पाइन से ऊपर रहेगा, ठीक है, अगर जो ऊपर है तो वहाँ हम -5 -4 -3 -2 -1 -0 क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। एंड जो इस्चियल स्पाइंस वहाँ पर है कितना रहता है, 0। अगर 0 के नीचे आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 0 के नीचे आया, ठीक है, एक मिनट, देखो यहाँ से देख लो, देखो क्या हुआ, 0 5, देखो यहाँ से 5 स्टेशन पे है, ठीक है, 4 स्टेशन -4 स्टेशन पे है, फिर ठीक है -3 स्टेशन पे है, -2 स्टेशन पे है और -0 स्टेशन पे है, ठीक है। तो 0 स्टेशन पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 स्टेशन, इस्चियल स्पाइन कितना रहता है, 0 स्टेशन रहता है, ठीक है। यानी कि फिर इसके नीचे आता है, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, देखो +1 +1 +2 ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, +3 +5 +4। तो यहाँ पर इस तरह माप करते हैं, समझ में आया। देखो जैसे क्या होता है, जो हमारा इस्चियल मतलब क्या है, इस्चियल स्पाइंस है, उसके ऊपर अगर जो माइनस है, माइनस मीन्स 5 -1, ठीक है, 5 -1 5 -4, ठीक, समझ में आया। अगर जो देखो -5 स्टेशन आया, -4 स्टेशन आया हमारा 3, फिर इस स्थान पे 0 स्टेशन पे आ गया, तो फिर क्या हो गया, 0 स्टेशन से +1 पे आ गया, +2 पे आ गया। इसी प्रकार क्या होता है, फीटल हेड का मेजर किया जाता है, ठीक है, किसका, फीटल हेड का मेजर किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 5 स्टेशन था, फिर 4 आया, ठीक है, 2 आया, इसी तरह क्या करेंगे, 0 स्टेशन पर इसका माप करेंगे, किसका, फीटल हेड का। समझ में नहीं आया, देखो एक बार फिर से देख लो। जैसे यहाँ हम क्या माप किए, किसका माप किए थे, डिसेंट हेड का, ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ, इस ग्राफ में सर्वाइकल डायलेशन को माप करते हैं। 2 चीज़ आ गई, सर्वाइकल डायलेशन, डिसेंट एंड हेड। अब जो डिसेंट आपको पता करना, हम जानते हैं इस्चियल स्पाइन से ऊपर माइनस होता है, तो यहाँ -5 आएगा, -4 आएगा, -0 आएगा, फिर यहाँ से जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ से प्लस चालू हो जाएगा, यानी -1 -2 सॉरी +1 +2। इसी प्रकार 0 स्टेशन पर है। इसी तरह क्या माप किया जाता है, स्टेशन ऑफ हेड माप किया जाता है। क्या माप किया जाता है, बच्चे का हेड माप किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल मैक्सिमम कितना डायलेशन होता है, कितना डायलेशन होता है, 10 सेंटीमीटर। कितना डायलेशन होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और लेकिन इसको माप करना कब चालू करते हैं, 4 सेंटीमीटर से माप करना चालू करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक्टिव फेजेस चालू हो जाती हैं उसे प्राइमरी और मल्टीपारा दोनों के अंदर सेम होते हैं। उससे पहले वाली जो लेटेंट फेजेस है, क्या कहते हैं, लेटेंट फेजेस जो है 4 सेंटीमीटर से पहले तक का जो डायलेशन है, तो किसी में जल्दी होता है और किसी में लेट होता है। इसीलिए जो मार्किंग चालू की जाती है, और कहाँ से चालू की जाती है, एक्टिव फेजेस से, यानी 4 सेंटीमीटर से चालू की जाती है, ठीक है। कहाँ से चालू की जाती है, 4 सेंटीमीटर से। कहाँ से, देखो 4 सेंटीमीटर से क्या होता है, चालू की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडिफाइड क्या, एक है अलर्ट लाइन और एक है एक्शन लाइन, ठीक है। अलर्ट और एक्शन लाइन, ठीक है। देखो ये क्या है,
ये अलर्ट लाइन है, ठीक है। कौन सा है? अलर्ट लाइन है। और ये क्या है? एक्शन लाइन है, ठीक है। तो अलर्ट और एक्शन लाइन में 4 घंटे का गैप होता है। यहाँ जो बीच में है ये 4 घंटे का यहाँ क्या होता है? गैप होता है, ठीक है। कितना होता है? 4 घंटे का गैप होगा, ठीक है। और इसमें जो क्या होगा? इसमें जो प्रोटीन करते हैं सर्विस की डायलेशन की, इसकी 1 से माप करते हैं। देखो ये क्या है? यहाँ से माप करेंगे, 1 से माप किए, हाँ सॉरी, एक मिनट, देखो क्या होता है, यहाँ से माप करेंगे, है नहीं, यहाँ से एक था, फिर अगला था 1 पे जाएगा, ठीक है, फिर 2 3 ऐसे जाएगा। देखो ऐसे यहाँ आ गया 10 सेंटीमीटर पे, यानी ये जो माप करते हैं ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? ग्राफ है। देखो यहाँ सर्विस के डायलेशन का माप किया जा रहा है। 4 सेंटीमीटर से माप किया जाता है कितना? 10 सेंटीमीटर तक। कितना माप किया जाता है? 10 सेंटीमीटर तक माप किया जाता है। अगर ये, ठीक है, जो एक्स माप है, तो ये क्या करते हैं? अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाए। देखो अगर जो ये लाइन अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, जो ये लाइनिंग है ये अलर्ट लाइन को अगर क्रॉस किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लेबर में क्या आ सकती हैं? दिक्कत आ सकती हैं, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। और अगर ये मार्क एक्शन लाइन को क्रॉस किया, ठीक है, अगर ये मार्क जो है एक्शन लाइन को क्या किया? क्रॉस कर गया, ठीक है। एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है कि इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। यदि या तो क्या हो, आइडेंटिफिकेशन लेबर की ज़रूरत है, या सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है, या अल्टीमेटली लेबर को, या क्या करते हैं इसे मतलब लेबर में करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो समय से पहले हमें पता चल जाता है कि लेबर नॉर्मल प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कोई क्या है? इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं सो अलर्ट और एक्शन लाइन होना। जो भी नॉर्मल लेबर है तो अलर्ट लाइन से कहाँ रहेगा? लेफ़्ट साइड रहेगा, मतलब अलर्ट लाइन से ये लेफ़्ट साइड रहेगा, ठीक है। और क्या करेंगे? अगर अलर्ट लाइन से लेफ़्ट साइड चीज़ें नॉर्मल हैं तो राइट में चली गई तो मतलब क्या है? गड़बड़ है। अगर ये लाइन ऐसा इधर आ गई तो क्या हो गई? गड़बड़ है, यानी क्या है? गड़बड़ है। ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद जो बॉक्स आता है वो है कॉन्ट्रैक्शन का, यानी कॉन्ट्रैक्शन देखने क्या होगा? देखा जाएगा। यदि क्या देखा जाएगा? यदि पूरे 10 मिनट तक, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ किसका है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, यानी पूरे 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, ठीक है, 10 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो उसे मिडिल मॉडरेट या फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, या मिडिल मॉडरेट एंड सीवियर की जांच अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर मिडिल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो ऐसे क्या होगा? बॉक्स में बिंदी बिंदी ऐसे रहेगा, ठीक है। ये क्या है? मिडिल मॉडरेट है और बनाए जाते हैं। और अगर जो 20 सेकेंड के अंदर का है, ठीक है, उसके बाद अगर 20 से 40 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उसमें क्या करेंगे? लाइनिंग बनाई जाएगी। अगर जो 20 से 40 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन आता है तो ऐसे क्या होगा? लाइनिंग बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर क्या हो जाएगा? 40 मिनट नहीं है, 20 और 40 सेकेंड है, सॉरी। अगर जो क्या कहते हैं 40 सेकेंड से ऊपर चला जा रहा है, एबव चला जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? पूरे को सेट कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे को सेट कर देंगे। यानी तो इस तरह का पूरा 10 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन काउंट करते हैं और माप करते हैं कि हर 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक रहते हैं। इसके बाद में आता है ऑक्सीटोसिन। ये क्या आता है? ऑक्सीटोसिन आता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन आता है।
कि क्या होगा, कंसर्ट ऊपर की ओर लिखते हैं और नीचे की ओर फ्लो रेट लिखते हैं। मतलब ऊपर की ओर हम कॉन्ट्रैक्शन क्या लिखेंगे, एक मिनट, कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है, और नीचे की ओर क्या लिखेंगे, फ्लो लिखेंगे, ठीक है, फ्लो रेट रहती है वो लिखते हैं। इसके बाद अगर जो ड्रग्स भी हम कुछ यूज़ किए हैं इसमें, जैसे कुछ ड्रग्स, कुछ फ्लूइड वगैरह, इसमें ऑक्सीटोसिन नोट करेंगे और इसमें कुछ ड्रग्स वगैरह अगर जो यूज़ किए हैं तो उसको फ्लिप करेंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे। कोई ड्रग्स दी जा रही हो या फ्लूइड लगाया जा रहा हो तो इस बॉक्स के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है पल्स एंड बीपी। ये पल्स एंड बीपी किसका होता है, माँ का होता है। ध्यान देने की बात है कि ये माँ का होता है। देखो अगर जो डायस्टोलिक कितना है, 80 है, कितना है, 80 है, और सिस्टोलिक कितना है, 120 है, तो हम इसे ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है। और अगर क्या होगा, 140 सिस्टोलिक है, ठीक है, और डायस्टोलिक कितना है, 90 है, तो हम इधर से मेंशन करेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बीपी मापा जाता है। साथ ही पल्स रेट जो होते हैं वो डॉट द्वारा मापा जाता है। कैसे, ऐसे डॉट द्वारा मापेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और उसकी क्या होगा, साथ ही साथ मदर के टेम्परेचर क्या करेंगे, रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो टेम्परेचर भी क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे प्रोटीन का वॉल्यूम, और उसके बाद में फिर प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिन में सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसी में मेंशन की जाती हैं। और उसके बाद में साथ साथ वॉल्यूम मतलब यूरिन का कितना आउटपुट हो रहा है वो भी साथ में मेंशन किया जाता है। थैंक यू मेरे बच्चे। ये पार्टोग्राफ समय से पहले क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन को देखा जाता है, समय से पहले उसे कॉम्प्लिकेशन को ही होने से रोका जा सकता है। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।